हेलो दोस्तों, कुंफू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महोबा को यह तुमुल का युद्ध। महोबा का युद्ध परमादेव चंदेल वीएस पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। महोबा जो एमपी में है। कारण परमादेव चंदेल ने पृथ्वीराज के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई थी तथा इसने पंजुन राय को महोबा का प्रशासक बनाया। परमादेव के सेनापति थे आहला उदल। नागौर का युद्ध 1184 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय वीएस भीम द्वितीय चालुक्य के बीच हुआ था। कारण दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। चौहान तथा चालुक्य में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। दोनों अबू की परमार राजकुमारी इच्छनी देवी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन पृथ्वीराज ने इससे विवाह कर लिया था। जगदेव प्रत्याम ने इन दोनों के बीच संधि करवा दी थी। नागौर का युद्ध जो हुआ था पृथ्वीराज वीएस भीम चालुक्य के बीच हुआ था। चौहान तथा चालुक्य में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। दोनों अबू की परमार राजकुमारी इच्छनी देवी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन पृथ्वीराज ने इससे विवाह करा था। जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के बीच संधि करवा दी थी। चौहान गहरवाल विवाद। पृथ्वीराज तृतीय वीएस जयचंद कन्नौज। कारण दिल्ली का उत्तराधिकार। जयचंद पृथ्वीराज के खिलाफ परमादेव चंदेल की सहायता कर रहा था। पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया था। दशरथ शर्मा ने इस प्रेम कहानी को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। पृथ्वीराज तृतीय वीएस गौरी जो गजनी के शासक थे। कारण गौरी ने तवर हिंद बठिंडा पर अधिकार कर लिया था। चौहानों तथा गजनी के राजाओं में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। पृथ्वीराज तृतीय युद्ध जीत गया। दिल्ली के गोविंदराज तोमर ने गौरी को घायल कर दिया था। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज वीएस गौरी के बीच। इसमें विजयी गौरी की हुई। पृथ्वीराज को सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसे मार दिया गया। हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज ने कुछ दिनों तक गौरी के अधीन शासन किया था। हसन निजामी की पुस्तक में मिलता है। ये एक हसन निजामी है लेखक। इनकी पुस्तक मिलती है ताजुल मासिर। इनके अनुसार पृथ्वीराज ने कुछ दिनों तक गौरी के अधीन शासन किया था। पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान के हार के कारण पृथ्वीराज चौहान के पड़ोसी राज्यों के साथ मतभेद थे। कहने का मतलब आपसी मतभेद थे। पड़ोसी जितने भी राज्य थे उन सभी से पृथ्वीराज के आपसी मतभेद थे। इसलिए किसी राजा ने इनकी सहायता नहीं की। अतः किसी भी राजा ने गौरी के खिलाफ उसकी सहायता नहीं की। तराइन के पहले युद्ध के बाद पृथ्वीराज ने गौरी को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की सेना के मुकाबले कम थी तथा उसके अधिकतर सेनापति अन्य सीमाओं पर व्यस्त थे। गौरी एक अच्छा सेनापति था। उसने अपनी कूटनीति से पृथ्वीराज को हरा दिया। गौरी एक सेनापति था। उसने अपनी कूटनीति से पृथ्वीराज को हराया था। तुर्की शासक थे उन्होंने सेना में घोड़ों का इस्तेमाल प्रयोग किया था, जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया था। तुर्कों ने राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था। तराइन युद्ध का महत्व या प्रभाव। तराइन युद्ध का महत्व। पृथ्वीराज की हार के बाद गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना आसान हो गया। राजपूतों की उभरती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षा समाप्त हो गई थी तथा पृथ्वीराज के बाद कोई भी राजपूत राजा दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद भारत में विदेशी शासक का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है, जो 1947 ईस्वी तक चलता रहा। तुर्क शासन की स्थापना का कारण भारतीय कला व संस्कृति पर कई सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव देखे गए। सकारात्मक प्रभाव। भारत में इंडो इस्लामिक नामक सारी संस्कृति का उदय हुआ, जिसके प्रभाव स्थापत्य कला, साहित्य, संगीत, चित्रकला आदि पर दिखाई दिए। भारत में सूफी तथा भक्ति आंदोलन प्रभाव हुए। नकारात्मक प्रभाव। तुर्क आक्रमणकारियों ने हिंदू मंदिरों तथा बौद्ध मठों को तोड़ दिया, जिससे कला व संस्कृति का पतन हुआ। 1200 ईस्वी के बाद बौद्ध संस्कृति भारत में लगभग समाप्त हो गई। तुर्कों ने विद्या केंद्रों को नष्ट कर दिया, जिससे शिक्षा व्यवस्था का पतन हुआ। पृथ्वीराज की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। कला व संस्कृति के विभाग की स्थापना की थी। कला व संस्कृति विभाग की स्थापना पृथ्वीराज ने की थी। इसके मंत्री था पद्मनाभ। पिथौरागढ़ किला दिल्ली निर्माण। पिथौरागढ़ का जो किला है जो पृथ्वीराज ने बनवाया था। पिथौरागढ़ किला जो दिल्ली में है, इसका निर्माण करवाया था। दरबारी विद्वान चंद्रवर राय जो पृथ्वीराज रासो की पुस्तक है। जयनायक बागीश्वर जनार्दन विद्यापति गौड़ विस्तरूप आशाधर। उपाधि राय पिथौरा। नंबर 2 दल पुंगल। पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन। पृथ्वीराज पर अपरिपक्व सेनापति तथा अदूरदर्शी राजा होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन ये आरोप सही नहीं है। तराइन के दूसरे युद्ध से पहले उसने किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं किया था, अतः उसे अपरिपक्व सेनापति नहीं कहा जा सकता। दुश्मन की भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करना तथा माफ़ी मांगने पर दुश्मन को छोड़ देना उस समय भारतीय संस्कृति के आदर्श थे तथा पृथ्वीराज चौहान भी इन्हीं आदर्शों का पालन कर रहा था। हालांकि उसकी हार ने भारत की गुलामी का मार्ग भारतीय इतिहास में उसके महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सका, लेकिन फिर भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में उसके महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गोविंदराज। इसने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली थी अतः इसके चाचा हरिराज ने इसे हटा दिया। यह रणथंभौर चला गया तथा वहाँ इसने चौहान राज की स्थापना की। हरिराज। इसने अपने सेनापति चतरराज को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण कर दिया तथा उसने हरिराज को हारकर अजमेर पर अधिकार कर लिया।
किया तथा उसने हरिराज ने आत्महत्या कर ली तथा अजमेर पर तुर्कों का अधिकार हो गया। रणथंभौर का इतिहास। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे का रणथंभौर का इतिहास अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। ये सर राजवीर सर के नोट्स हैं। सर स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में पढ़ाते हैं। सर ने बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए हैं। प्रीलिम्स और मेंस के लिए, RAS और PCS जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपनी नोट्स इसी नोट्सों से तैयार कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सफल बना सकते हैं।